बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, या आप इसे कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब एमन चार्गफ ने ये बताया था कि किसी भी डीएनए के अंदर जितनी मिकदार में एडेनिन होती है उतनी ही मिकदार में थायमिन होती है, और जितनी मिकदार में गवानीन है उतनी ही मिकदार में साइटोसिन है, क्योंकि हम जानते हैं कि गवानीन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है और एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाती है। और इसी तरह मॉरिस विल्कन और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्स रे डिफ्रैक्शन मॉडल पेश किया डीएनए का। उन्होंने डीएनए की स्टडी की एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक के जरिए। अब वाटसन एंड क्रिक ये यंग रिसर्चर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर। इन्होंने मॉरिस विल्कन और रोजलिंड फ्रैंकलिन की स्टडी को और कुछ इनकी अपनी स्टडी थी, इनको इस्तेमाल करते हुए एक मॉडल पेश किया जिसे हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब इस मॉडल का हम पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट यह है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है। अब न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट है जिसके अंदर पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड शामिल है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, तीसरा, 2 न्यूक्लियोटाइड हो डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, 3 हो तो ट्राई, और लंबी चेन में अगर न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े तो उसे हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये दूसरी स्ट्रैंड है। यहां पे भी देख सकते हैं, एक ये 2 स्ट्रैंड्स है। दूसरा पॉइंट दी, ये दोनों स्ट्रैंड्स क्वाइल्ड डबल हेलिक्स की शक्ल में, यानी ये एक दूसरे के गिर्द लिपटी हुई हैं। क्वाइल, ये देखें, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, इनकी क्वाइलिंग हुई है। जिस तरह आप 2 रस्सियों को पकड़ें और उनको एक दूसरे के ऊपर घुमा दें, तो बिल्कुल इसी तरह ये क्वाइलिंग आप देख सकते हैं। ये डबल हेलिक्स दोहरे रिबन की शक्ल में, ये फीता है दोहरा। फिर और ये क्वाइलिंग होती है एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल से मुराद है कि एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो दूसरी की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है एक दूसरे के बराबर लेकिन ऑपोजिट है। मसलन यहां पे देखें, एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन ये 3 प्राइम है, इसका ऑपोजिट जो सिरा है वो 5 प्राइम है। दूसरी तरफ आए, यहां पे 3 प्राइम है तो इस तरफ क्या है 5 प्राइम ऑपोजिट, और इसके ऑपोजिट क्या है 3 प्राइम हिस्सा है। तो ये एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। हमेशा एडेनिन सामने होती है थायमिन के और गवानीन सामने होती है साइटोसिन के। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ, थायमिन एडेनिन, गवानीन साइटोसिन, साइटोसिन गवानीन के साथ। और अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पहली बात तो ये कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं ना, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड के जरिए। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर चेन बनाते हैं। लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में किस तरह से जुड़ती हैं? आपस में ये जुड़ती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। गवानीन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये देखें आपको नजर आ रहे हैं, जबकि एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नजर आ रही है। तो एडेनिन थायमिन के दरमियान डबल और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर वाला स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसके जरिए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जुड़ी हुई है, जबकि दोनों चेन आपस में जुड़ी हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर 2 स्ट्रैंड्स वाउंड ईच अदर, ईच टर्न हैज 10 बेस पेयर। अब देखें, ये आपस में क्वाइल लिपटी हुई हैं, तो इनका हर टर्न किसे कहते हैं? टर्न कहते हैं एक गोल स्ट्रक्चर। मसलन यहां पे देखें, ये गोल चीज है, लेकिन यहां पे ये गोल नहीं है बल्कि इस तरह से मौजूद है। तो यहां से शुरू होकर यहां तक ये एक टर्न कहलाएगा। तो यहां से शुरू हो तो यहां तक ये हाफ टर्न, और यहां से यहां तक पूरा टर्न। एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर है। बेस पेयर से मुराद ये नाइट्रोजन बेसिस। देखें, हम गिनते हैं, 10 बेस पेयर जोड़े हैं, गिने यहां से यहां तक। ये देखें, ये एक जोड़ा थायमिन और एडेनिन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक टर्न, और टर्न किस हिस्से पर? टर्न के अंदर 2 ग्रूव है। एक देखें, ये ग्रूव कहते हैं अंदर को दबा हुआ हिस्सा, ये एक अंदर को दबा हुआ हिस्सा ये माइनर ग्रूव है, छोटा ग्रूव है, जबकि ये बड़ा दबा हुआ हिस्सा ये मेजर ग्रूव है। एक माइनर और एक मेजर ग्रूव एक टर्न बनाता है। और एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हैं? 10 बेस पेयर हैं। पेयर 10 है और टोटल कितने होंगे नाइट्रोजन बेसिस? 20 टोटल और पेयर 10। और इनका ये जो फासला बनता है, डिस्टेंस, वो है 34 एंगस्ट्रॉम, यानी यहां से लेकर यहां तक जो फासला बनता है वो है 34
एंगस्ट्रॉम, या हम इसे 3.4 नैनोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ के और एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। और दो नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान जो फासला है बेस पेयर के दिन वो है 0.34 नैनोमीटर। फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए काम किस तरह से करता है, इसको एक मिसाल से समझिए। फर्ज करें हमारी स्किन का जो कलर है ये ब्राउन है, ये किस वजह से है? ये मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन प्रोटीन की वजह से है, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए हदायत मौजूद हैं डीएनए के ऊपर, ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ना इनकी शक्ल में। फर्ज करें हमारी स्किन का कलर जो ये मेलानिन पिगमेंट है ना, इसको बनाने के लिए ये लेट्स सपोज यहाँ से लेकर 1 से लेकर 10 तक, ये जो 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, ये 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इसके पास हमारी मेलानिन प्रोटीन को बनाने के लिए कोड मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम ये कॉलिंग कार्ड्स देखते हैं, वो 14 हिस्सों का कोड होता है, लाखों कॉलिंग कार्ड्स होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कोड नहीं मिलता। बिल्कुल इसी तरह ये कोड होता है और ये नाइट्रोजन बेसिस का कोड, इस कोड के पास हदायत हैं हमारी स्किन की ये मेलानिन प्रोटीन बनाने की। बिल्कुल हमारे अंदर जितनी भी खसूसियात हैं, हज़ारों खसूसियात, उन तमाम खसूसियात उन तमाम खसूसियात के लिए डीएनए के पास एक कोड होता है, और उस कोड को, उस नाइट्रोजन बेसिस के कोड को हम कहते हैं जीन। जीन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैन कंट्रोल द स्पेसिफिक करैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो फर्ज करें ये जो डीएनए का पार्ट है, ये हमारी स्किन कलर का जो करैक्टर है उसको कंट्रोल करता है, तो इसको हम कहते हैं जीन। डीएनए का ये टुकड़ा क्या कहलाएगा? जीन। तो एक जो डीएनए है उसके ऊपर आप कह लें सैकड़ों जीन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मिसाल है जी इशरिकिया कोलाई, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का, उसमें 5 मिलियन बेस पेयर हैं, 50 लाख बेस पेयर। वैसे तो 46 लाख समथिंग है, लेकिन आप लेट्स सपोज 50 लाख बेस पेयर हैं, और वो 50 लाख बेस पेयर क्या करते हैं? several hundred बेसिस फॉर्म जीन। एक जीन के अंदर सैकड़ों बेस पेयर होते हैं, और वो 50 मिलियन बेस पेयर टोटल कितने जीन बनाती हैं? वो 42,4288 जीन बनाती हैं, और वो जीन क्या बनाते हैं? फिर प्रोटीन बनाते हैं।